हेलो एवरीवन, आई होप यू आर गुड एंड सेफ। माय नेम इज रवि शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल हैकर फैक्ट्री। तो गाइस, सबसे पहले आपका थैंक यू, क्योंकि आपका जो रिस्पांस रहा लास्ट वाले वीडियो पे बहुत ही अच्छा था, अमेजिंग था। और उसी सेशन को हम कंटिन्यू करने वाले हैं आगे, लाइक हाउ रिसर्चर्स, बग बाउंटी हंटर्स एंड हैकर्स यूज चैट जीपीटी इन देयर डे टू डे लाइफ, जिसमें हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कैसे रिसर्च करना है, कैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, कैसे चैट जीपीटी का और यूज करना है। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हो गाइस, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर ऑल न्यू अपकमिंग वीडियोस। और ऐसे ही मिलते हैं नए नए सेशंस में। तो गाइस, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि चैट जीपीटी का कैसे रिसर्चर्स, बग बाउंटी हंटर्स या हैकर्स कैसे यूज करते हैं और कैसे कर रहे हैं, तो आज हम वही आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कैसी कैसी इंफॉर्मेशन रिसर्चर्स जो है आइडेंटिफाई कर सकता है, लाइक या कोई बग बाउंटी हंटर है या फिर कोई हैकर्स है या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो क्या क्या रिसर्च करेगा। तो जैसे कि किसी भी एप्लीकेशन को वो टारगेट कर रहा है या किसी भी होस्ट को वो टारगेट कर रहा है, तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ होती है कि उसके सब डोमेन्स को कैसे आइडेंटिफाई करूँ, उसके वेबसाइट की इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करूं, या फिर उसके बैकएंड टेक्नोलॉजीज का कैसे आइडेंटिफाई करूं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिसर्चर के दिमाग में होती हैं, और कैसे लाइक या फिर कोई फायरबॉल है या फिर कुछ ऐसे ही टेक्निक्स है जो कि आपके पेलोड्स को रोक रही है, तो उसको कैसे बाईपास किया जाए। अब यहाँ पे चैट जीपीटी का क्या यूज़ है, लाइक आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आई एम इन द कंसोल। तो यहाँ पे मैं सिंपली रिसर्च कर सकता हूँ, लाइक मेरे दिमाग में एक चीज़ है, लाइक मुझे सब डोमेन डिस्कवर करना है किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी डोमेन के ऊपर, या सब डोमेन एनुमरेशन करना है। तो सिंपली मैं इसको बोल सकता हूँ कि मुझे एक स्क्रिप्ट लिख के दे दे वो, जिससे मैं सब डोमेन को डिस्कवर कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि राइट अ बैश स्क्रिप्ट फॉर सब डोमेन डिस्कवरी एंड हिट एंटर। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, मुझे एक स्क्रिप्ट बना के दे देगा बैश में फॉर सब डोमेन डिस्कवरी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, लाइक सब लिस्टर, दिस सब लिस्टर जो है, दिस इज अ टूल विच इज यूज्ड फॉर दिस सब डोमेन डिस्कवरी। और अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए सब डोमेन डिस्कवरी के ऊपर, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जो क्रिएट किया हुआ है, तो वो उसका लिंक जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देखिए। और बहुत सारे टूल्स उसके अंदर और प्रोसेस बताया हो कि कैसे आप सब डोमेन डिस्कवरी, सब डोमेन आइडेंटिफिकेशन, सब डोमेन एनुमरेशन कैसे कर सकते हो किसी भी टारगेट के ऊपर। वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस वाले वीडियो में, वहाँ पे आप देखिए जाके। और यहाँ पे जैसे आप चेक कर सकते हो कि दिस इज दी सब डोमेन डिस्कवरी स्क्रिप्ट एंड विच इज रिटन इन सब लिस्टर। तो एक सिंपल सी स्क्रिप्ट उसने मुझे बना के दे दी सब लिस्टर के ऊपर। तो सिंपली मैं इसको कॉपी पेस्ट करके अपने किसी भी मशीन पर रन कर सकता हूँ, वेयर एवर यू हैव होस्टेड योर मशीन, लाइक इवन इट्स काली लिनक्स, और या फिर आपका पैरेट ओएस है, या इवन आप विंडोज़ में बैश यूज़ कर रहे हो, तो आप वहाँ पे भी आप स्क्रिप्ट को रन कर सकते हो। तो सिंपली ये था एक सब डोमेन डिस्कवरी का टूल। अब जैसे कि मुझे और भी चीज़ें चाहिए सब डोमेन डिस्कवरी के ऊपर, तो मैं अपने आप भी अगर या फिर आपके दिमाग में कोई टूल्स है तो आप सिंपली इसको बोल सकते हो यहाँ पे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं जैसे बोलता हूँ तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यूजिंग मल्टीपल टूल्स। तो यहाँ पे मैंने एंटर किया एंड देखते हैं कि कौन कौन से टूल्स का ये यूज़ करके हमें स्क्रिप्ट बना के देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने स्टार्ट किया है सब डोमेन डिस्कवरी यूजिंग मल्टीपल टूल्स। तो सब लिस्टर जो पहले नंबर पे आप देख सकते हो, ये पाइथन 3 का यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे इसने स्टार्ट कर दिया है सब डोमेन डिस्कवरी यूजिंग मल्टीपल टूल्स। यहाँ पे ये टूल्स का एग्जांपल दे रहा है, लाइक जैसे कि सब लिस्टर जो कि अभी मैंने बताया, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बैश लिखा है, ये दिखा पाइथन में रहा है, बट स्ट्रेंज। यहाँ पे आप देख सकते हो और भी चीज़ें हैं, लाइक एमास है एंड सब फाइंडर है और एसेट फाइंडर। और ये अगर आपको नीचे देखना है, यहाँ पे जाके इसके अगर नीचे जाओगे तो ये यहाँ पे लिखा हुआ दिस स्क्रिप्ट यूजेस मल्टीपल टूल, सब लिस्टर, एमास, सब फाइंडर, एसेट फाइंडर टू डिस्कवर दिस। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, बट इन्होंने नोट दे दिया है कि ये क्यों रिप्लेस किया है, दैट यू नीड टू रिप्लेस दिस बिकॉज वो पाइथन में जैसे मैंने पहले नोटिस कर लिया यहाँ पे। तो ये पाथ वगैरह आपको चेक करना पड़ेगा, इस हिसाब से आप स्क्रिप्ट्स को जनरेट करा सकते हो और उसका यूज़ करके देख सकते हो। ऐसे अगर पाइथन में चाहिए, रूबी में चाहिए, आपको किसी लैंग्वेज में चाहिए, तो आप यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हो कि कैसे जनरेट करवा सकते हो स्क्रिप्ट। ऐसे ही रिसर्चर्स करते हैं,
रिसर्च करने के लिए, या फिर वो कोई भी डोमेन या टारगेट पे स्कैन कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें वो रिसर्च करते हैं। अब जैसे कि मेरे दिमाग में आता है कि कैसे मैं रिकॉन करूं, कैसे मैं इंफॉर्मेशन गैदर करूं किसी भी डोमेन के ऊपर, तो यहाँ पे मैं चैट जीपीटी को बोल देता हूँ कि राइट अ बैच स्क्रिप्ट टू ऑटोमेट रिकॉनेसेंस प्रोसेस। तो ये क्या करेगा, ये मुझे रिकॉनेसेंस जो होता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग जिसको बोलते हैं, तो ये मुझे एक स्क्रिप्ट बना के देगा कि कैसे कैसे आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो। लाइक अगेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रिकॉनेसेंस प्रोसेस बाय यूजिंग सब डोमेन डिस्कवरी, और उसके बाद वो एमास से डिस्कवर कर रहा है, सब फाइंडर का यूज़ कर रहा है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे सब चीज़ें देख सकते हो, एसेट फाइंडर का यूज़ कर रहा है, जैसे कि मैंने लास्ट स्क्रिप्ट में देखा था। रिमूव डुप्लीकेट सब डोमेन्स, राइट, सो दैट्स ग्रेट। सोर्ट कमांड का यूज़ कर रहा है और यूनिक सब डोमेन्स आपको दिखाएगा। और उसके बाद परफॉर्म व्हिच लुकअप ऑन द सब डोमेन्स, ग्रेट। यूज nmap टू स्कैन, जो कि हमारे टेस्टिंग का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जिसको बोलते हैं स्कैनिंग, और थ्रू nmap पोर्ट स्कैनिंग। तो यहाँ पे आप गोबस्टर का भी यूज़ देख सकते हो, गोबस्टर से वो डायरेक्टरी लिस्ट वगैरह देख सकता है। तो अगेन इसने यहाँ पे बताया दिस स्क्रिप्ट यूज मल्टीपल टूल्स लाइक सबलिस्टर, एमास, दिस। तो डिफरेंट टूल्स हो गए यहाँ पे। ये सब चीज़ें आप करवा सकते हो, तो चैट जीपीटी है। ऐसे ही आप सिंपल से, आप अगर आपके दिमाग में टूल्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग nmap लिख दिया आपने यहाँ पे, यूजिंग nmap हो गया, कोमा करके आपने लिख दिया, जैसे कि डिग हो गया, राइट। ऐसे ही आपने लिख दिया एसक्यूएल मैप, राइट। ऐसे ही आपने एक्सेस इंजेक्टर लिख दिया। तो आपके दिमाग में कोई टूल्स हैं या फिर आपको किस हिसाब से इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको यहाँ पे सिर्फ लिखना है और ट्राई टू मेक अ स्क्रिप्ट दैट यू वांट। ऐसे ये यूज़ कर सकते हैं। और आपके पास बेसिकली आपके दिमाग में क्या चीज़ें हैं वो मैटर करता है, कैसे आपको रिसर्च करना है, दैट इज़ द मेन पॉइंट। तो ये है एक तरीका। अब अगर मैं नंबर 3 पे बात करूँ कि कोई हिडन फाइल्स चाहिए, मुझे हिडन फाइल्स आइडेंटिफाई करनी है, हिडन पाथ मुझे आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, तो सिंपल सा आई एम जस्ट राइटिंग जनरेट स्क्रिप्ट टू आइडेंटिफाई हिडन फाइल्स। Here is an example of bash script। तो यहाँ पे ये एग्जांपल दे रहा है, डिफाइन द टारगेट डायरेक्टरी, दिस फाइंड हिडन फाइल्स एंड डायरेक्टरी इन द टारगेट। फाइंड कमांड इसने यूज किया, यहाँ पे आप देख सकते हो। ऐसे ही और भी कमांड्स हैं, और डायरेक्टरी सर्च करके है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिससे आप यूज़ कर सकते हो, हिडन फाइल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप रिसर्च कर रहे हो। और ऐसा नहीं है कि आपने ये जो स्क्रिप्ट्स हैं आपके पास आ गई हैं और सीधा आपने इसको रन किया। सबसे पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। आप इसको डायरेक्ट, अगर आप कॉपी पेस्ट भी करते हैं गाली लिनक्स में, आप रन करते हो डायरेक्ट किसी भी मशीन में जाके, तो जरूरी नहीं कि एकदम से ये चल पड़े। देयर आर मल्टीपल एरर्स, ठीक है। हम पूरा रिलाई नहीं होना है चैट जीपीटी के ऊपर कि फुल रिलाई हो गए और बस हमें मिल गया सब कुछ, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैनुअल इन्वेस्टिगेशन जो है दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर टेस्टिंग अप्रोच। तो वो आपको करनी ही करनी है। और एरर्स आपको हमेशा मिलेंगे, चाहे आप कोई भी बोट आ जाए, चाहे आपका कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, उसमें एरर्स मिलेंगे। बट इसका यूज़ कैसे करना है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप जैसे इसको रन करोगे, मेक श्योर कि आपके पास सारे टूल्स भी इंस्टॉल होने चाहिए। एमास आपके पास होना चाहिए, सब फाइंडर आपके पास होना चाहिए, एसेट फाइंडर आपके पास होना चाहिए, सब लिस्टर आपके पास होना चाहिए। अगर ये चीज़ें होंगी तभी तो ये रन करेगी स्क्रिप्ट, अदरवाइज कैसे करेगी। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो मेक श्योर आपको अंडरस्टैंडिंग हो चीज़ों की। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप इसको इन स्क्रिप्ट्स का यूज़ करो। जैसे कि अब मुझे एक सेशन क्रिएट कराना है, लाइक मुझे IIS सर्वर पे सेशन क्रिएट करवाना है, तो NC सेशन जिसको बोलते हैं, नेटकैट सेशन, तो उसके बारे में अगर मैं सर्च करूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया हाउ डू आई क्रिएट NC सेशन ऑन IIS सर्वर, तो लेट्स वेट व्हाट इट विल प्रोवाइड अस। To create a netcat session on IIS server, you will need to have a netcat installed on this. Okay. सिंपल सी कमांड दिखा दी इसने, nc-l। मोस्टली हम nc-l vp यूज़ करते हैं, लिसनिंग वर्बोसिटी पोर्ट जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे है ये सर्वर जिस पे कनेक्ट करना है। ये सिंपल सा एक वो है एग्जांपल कि कैसे आप क्रिएट करा सकते हो सेशन। ये मैंने क्यों दिया है, क्योंकि मोस्टली हमें जब भी आप कोई एक्सप्लॉयटेशन करते हो या करने वाले हो, या तो हमें कनेक्शंस लेना पड़ता है
रिमोट कनेक्शन लेना पड़ता है, उसके लिए हमें ये कमांड्स का पता होना चाहिए, कैसे करते हैं ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको रिसर्च करना है, किसी भी पर्टिकुलर पोर्ट पे आपको कैसे कनेक्ट करना है, तो उसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो थ्रू ChatGPT एंड यू कैन अप्लाई दोज चेंजेस दोज थिंग्स इन योर टेस्टिंग अप्रोच। अब जैसे कि कोई वैफ है, कोई फायरवॉल है, लाइक अकामाई है, क्लाउड स्ट्राइक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ब्लॉक कर रही हैं आपके पेलोड्स को, आपकी रिक्वेस्ट को, तो उसके बारे में भी आप सर्च कर सकते हो, जैसे बाईपास एक्सेस फिल्टर्स पेलोड एंड हिट एंटर। देखते हैं अब, पहले तो ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में हमें बताएगी कि क्या है। तो टू बाईपास एक्सेस फिल्टर अटैकर यूज मल्टीपल वेराइटीज ऑफ टेक्निक्स टू इनकोड। देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या दिखा रहा है, वो URL इनकोडिंग दिखा रहा है, बेस 64 इनकोडिंग, ओके, और एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं इसने, यहाँ पे आप देख सकते हो, यूजिंग जावास्क्रिप्ट कमेंट्स, यूजिंग जावास्क्रिप्ट इवेंट्स। तो ये सब चीज़ें आ गई हमारे पास, और एक नोट लिखा है कि गारंटी नहीं है भैया, ठीक है, और ये सब चीज़ें इलीगल हैं, बट हमें टेस्टिंग के टाइम पे इन चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है, इसलिए हमने सर्च किया है। ऐसे वेब पास कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो ऐसे ही आप पेलोड्स के ऊपर भी सर्च कर सकते हो, लाइक एक्सेस पेलोड्स, बाईपास पेलोड्स, यू कैन राइट योर एक्सेस बाईपास पेलोड्स। अब देखते हैं क्या देता है ये हमारे पास। तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स देख रहे हो आप स्क्रीन पे, तो वैसे तो ये अगेन वैसा ही कुछ है कि हमें कैसे टेक्निक्स यूज़ करनी है, बट हमें चाहिए लिस्ट ऑफ पेलोड्स, तो इसको फिलहाल मैं स्टॉप करता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्सेस बाईपास पेलोड्स लिस्ट। तो लेट मी चेक व्हाट इज हैपनिंग। तो गाइज यहाँ पे जैसे कि अभी मैंने सर्च किया था कि बाईपास एक्सेस फिल्टर पेलोड्स, तो ये कुछ आपको पेलोड्स दिखाएगा कि कौन कौन से यूज़ होते हैं बाईपास के लिए। तो जैसे कि सिंपल से इसने 2-3-4 पेलोड दिखाए मुझे, एक्सेस अलर्ट, दिस ऑन एरर हो गया, ये सब हो गया, बट ये तो नॉर्मल से पेलोड है, क्योंकि ये जो है it's noting down that this is the malicious activities and maybe it's malicious purpose is illegal। so आप यहाँ पे एक नोट जो है वो पढ़ सकते हो, इसका अनएथिकल करके बोल रहा है, बट आप अपनी रिसर्च को चेंज करके देख सकते हो। आप अपने जो आपके माइंड में है, कैसे आपको रिसर्च करना, वो आप चेंज करके देखो यहाँ पे, तो इट विल चेंज देयर रिस्पॉन्सेज ऑन द बेसिस ऑफ योर रिक्वेस्ट। तो ऐसा नहीं है कि ये यही रिजल्ट दिखाता रहेगा, तो आप OS करके लिख सकते हो, इसमें OS एक्सेस पेलोड्स करके डाल दिया आपने, जैसे कि तो OS के रिलेटेड ये ट्राई करेगा कि कुछ पेलोड्स मिल जाएं। सो इस तरह से आप सर्च कर सकते हो, डिफरेंट वेज, आप डिफरेंट टेक्निक्स आप लगा सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, कुछ चीज़ें मिल जाएं आपको काम की जो चल जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अब मैंने OS करके लिखा तो इसने पेलोड्स की लिस्ट मुझे दिखाना शुरू कर दी। तो ऐसे ही आप अपना जो आपका जो क्वेरी है उसको आप चेंज करके देखो एंड डेफिनेटली इट विल रिफ्लेक्ट इन द रिस्पॉन्स एज वेल। तो अभी हम बात करते हैं जैसे कि हमने कोई शेल कोड आपको क्रिएट करवाने हैं, तो काफ़ी ऐसी सर्टिफिकेशंस भी हैं जहाँ पे आपको शेल कोड्स वगैरह जनरेट करने पड़ते हैं, बफर ओवरफ्लो वगैरह आपको एक्सप्लॉइट करने पड़ते हैं, तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। तो उनके रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन आप सर्च कर सकते हो। तो जैसे गाइज मैंने यहाँ पे लिखा जनरेट असेंबली शेल कोड दैट कैन बी यूज्ड दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले तो इसने मना किया है, बट इसने आपको दिखाया है कि the process of creating shellcode to execute a command on Windows system involve these steps। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, allocate memory for the command to be executed, write the command to allocated memory using the write process memory function, और भी चीज़ें यहाँ पे कोड जो है ये देख सकते हो, example of assembly code that can be used to execute the command cmd.exe on a Windows system। कौन से बेसिक फंक्शंस जो हैं वो यूज़ किए गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी है इसने, तो आप इस इन्फॉर्मेशन को कैसे और चेंज कर सकते हो, या आपको जो रिस्पॉन्स आपको मिला नहीं है, आप चाहते हो जैसा रिस्पॉन्स आना चाहिए, तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वेरी कि शेल कोड क्रिएट कैसे करने हैं, या फिर उसको
मैनिपुलेट करो अपनी क्वेरी को, क्योंकि ये जो है एआई अंडरस्टैंड कर लेता है। अगर आप कोई भी ऐसे करेक्टर्स या कुछ भी ऐसे वर्ड लिखते हो, पेलोड, मालिशियस, इलीगल, तो ये सब चीज़ें क्या करता है, ये जो इसका जो बैक एंड एआई है वो आपको रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करता है दिस इज फॉर द इलीगल एक्टिविटीज, या फिर ये चीज़ें आप यूज नहीं कर सकते। मैक्रोज पेलोड भी क्रिएट करवा सकते हो। मैक्रोज इज ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन पेनिट्रेशन टेस्टिंग। जब आप कोई भी टेस्टिंग एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो तो समटाइम्स आपको मैक्रोज पेलोड क्रिएट करवाने पड़ते हैं। हम मैक्रोज पेलोड क्यों क्रिएट करते हैं? दिस इज ऑल्सो यूज टू बाईपास सम ऑफ द सिक्योरिटी चेक्स। तो ये हम क्रिएट कर सकते हैं वर्ड में, एक्सेल में। तो काफ़ी टूल्स हैं जो कि मैक्रोज पेलोड क्रिएट करते हैं, लाइक वेल इवेजन है, पावर एम्पायर है। तो ऐसे काफ़ी टूल्स हैं जो कि जिससे आप मैक्रोज पेलोड क्रिएट कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो इन योर सिक्योरिटी टेस्टिंग और इन पेनिट्रेशन टेस्टिंग टू बाईपास एनी ऑफ द सिक्योरिटी चेक्स। तो हेयर अब एग्जांपल्स पूछते हैं इससे कि ये क्या दिखाता हमें चैट जीपीटी। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा क्रिएट मैक्रोज इन पावरशेल। तो लेट्स सी व्हाट इट विल रिफ्लेक्ट। तो अगर हम आपको मैक्रोज क्रिएट करने हैं तो डिफरेंट टूल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेल इवेजन है, पावर एम्पायर है, तो आप गूगल पे सर्च करके इन टूल्स के बारे में पढ़ सकते हो और देख सकते हो कि मैक्रोज कैसे क्रिएट कर सकते हो इन टूल्स के थ्रू। और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए इन टूल्स के ऊपर, कैसे क्रिएट करते हैं मैक्रोज, कैसे यूज करते हैं मैक्रोज पेलोड का, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो आपको बस कमेंट करके बोलना है कि यस और नो, कि आपको चाहिए वीडियो मैक्रोज के ऊपर या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, जैसे कि ये मेरे पास रिजल्ट्स आए अभी तक। इन पावरशेल यू कैन क्रिएट अ मैक्रो बाय डिफाइनिंग फंक्शन दैट कंटेन द कमांड्स। अभी हमने पावरशेल में सर्च किया है तो यहाँ पे इसने एक कोड दिया है, दीज आर द फंक्शन, यहाँ पे देख सकते हो आप। एंड यू कैन कॉल द मैक्रो बाय अप्लाइंग लिस्ट सॉर्टेड इन पावरशेल प्रॉम्प्ट। ओके, और भी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे देख सकते हो आप, पूरा कोड और विद एग्जांपल्स। और तो ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे आप चेक करके देख सकते हो कैसे रन करना है, कहाँ जाके वो कॉल कर रहा है फंक्शन को, कौन सा पाथ है, कैसे आपको पाथ सेट करना है। तो सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे मैक्रोज में। बट और भी काफ़ी चीज़ें लाइक VBA में आपको कैसे रन करने हैं मैक्रोज, कैसे आपको ऐड करने हैं, तो उसका एग्जांपल्स भी अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं यहाँ पे, जैसे कि मैंने वर्ड, जब आप क्रिएट करते हो कोई भी मैक्रोज तो आपको मैक्रोज को ऐड करना पड़ता है VBA फाइल में। तो यहाँ पे जाके अगर आप चेक करोगे वर्ड में, अभी मैं वर्ड में सेम एज इट इज़ फॉर एक्सेल एज वेल, तो यहाँ पे आप देखोगे मैक्रोज करके ये है, राइट। और मैंने यहाँ पे एक टेस्ट करके क्रिएट कर लेता हूँ टेम्पलेट। तो ये आ गया VBA प्रोग्रामिंग, जो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे आपको जो आपके बेसिक जो पेलोड्स बेसिक जो टूल्स मैंने आपको बताए, लाइक वेल इवेजन, पावर एम्पायर, जो भी वो क्रिएट करके देगा आपको, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ऐड करनी है। या लाइक जो भी पेलोड होगा यहाँ पे आपको ऐड करना वो पेलोड, राइट। यू कैन पेस्ट दैट पेलोड डायरेक्टली इनटू दिस VBA फाइल, मैक्रोज फाइल। अब मैं बात करूँ फिशिंग की, राइट। तो फिशिंग सिनेरियोज कैसे क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह की ईमेल्स होती हैं, क्योंकि फिशिंग सिनेरियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फिशिंग ईमेल्स भेजनी है या फिर आपको फिशिंग सिनेरियोज क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए आपको एक ईमेल फॉर्मेट बनाना पड़ता है पूरा का पूरा, क्योंकि आप सामने वाले बंदे को कैसे कन्विंस करोगे, कैसे आप उस पर सोशल इंजीनियरिंग अटैक परफॉर्म करोगे। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसे कि मैं सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूँ राइट एन ईमेल फॉर पासवर्ड चेंज। तो देखते हैं कि किस तरह का फॉर्मेट देते हैं, क्योंकि तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ईमेल क्रिएट कर रहा है, लाइक आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट अ चेंज पासवर्ड फॉर माय अकाउंट दिस। तो मोस्टली जो एम्प्लॉयज को टारगेट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो HR डिपार्टमेंट हो सकता है या फिर डिफरेंट एम्प्लॉयज हो सकते हैं कि HR डिपार्टमेंट की तरफ से मेल कर दिया या फिर IT डिपार्टमेंट की तरफ से एक फिशिंग ईमेल जनरेट कर दिया। तो लोग जो हैं वो कन्विंस हो जाते हैं, इजीली उसमें ट्रैप हो जाते हैं और दे विल क्लिक ऑन द लिंक जो भी उसमें आता है। पासवर्ड चेंज का अगर रिक्वेस्ट कर रहा है IT डिपार्टमेंट से या HR की तरफ से कोई ईमेल आ रहा है, कोई नए पॉलिसीज अपडेट हो रहे हैं, तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि ईमेल्स फॉर्मेट जिनको बोलते हैं फिशिंग ईमेल फॉर्मेट्स। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, तो इसका यूज़ करके देख सकते हो आप फॉर दी फिशिंग टैक्स एज वेल। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट सिनेरियो पे, लाइक बग बाउंटी रिसर्चर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बग बाउंटी सीखना चाहते हो या फिर आपका प्लान है या फिर आपका इंटरेस्ट है बग बाउंटी में, तो डेफिनेटली इट विल आल्सो हेल्प इन बग बाउंटी। तो यू कैन जस्ट राइट like I'm just a fresher in bug bounty and I need to know something about how to start with bug bounty। है क्या bug bounty, क्या टिप्स मिल सकते हैं, तो you can just write here bug bounty tips and ask
चैट जीपीटी कि हमें क्या वो टिप्स देना चाहता है, देखते हैं। अंडरस्टैंड द स्कोप, ओके। और अगर हाँ बग बाउंटी आपको सीखना है तो वीडियो का लिंक जो वो आई बटन पे है, ऑलरेडी मैंने बग बाउंटी के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप अर्निंग कर सकते हो बग बाउंटी के थ्रू, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। तो वो आप वीडियो चेक कीजिए और एंजॉय कीजिए, सीखिए। यहाँ पे ये चीजें दिखा रहा है आपको, कुछ पॉइंट्स दिखा रहा है। वैसे तो यहाँ पे लिखा है यूज ऑटोमेटेड टूल्स, बट ये जो है स्ट्रिक्टली मना किया होता है बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स पे कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी जिससे सामने वाला सर्वर जो सामने वाला एप्लीकेशन जो है वो डाउन हो जाए। तो वहाँ पे मैनुअल इन्वेस्टिगेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, जो कि आपको करनी होती है। एंड मैनुअल इन्वेस्टिगेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर एवरीथिंग। तो यहाँ पे आप चेक कीजिए, कुछ पॉइंट्स मेरे पास आ चुके हैं कि जिससे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ एटलीस्ट, लाइक अंडरस्टैंड द स्कोप, ओके। बिफोर स्टार्टिंग योर बग बाउंटी मेक श्योर यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्कोप ऑफ द प्रोग्राम। एग्जैक्टली आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई देखा जल्दी और स्कैन कर दिया या फिर ढूंढ दी वल्नरेबिलिटीज, पता किया नहीं कि स्कोप में क्या क्या टेस्ट करना है। तो सबसे पहले स्कोप चेक करो, प्रोग्राम्स चेक करो कि किस तरह के प्रोग्राम रन हो रहे हैं। थिंक आउटसाइड द बॉक्स, राइट। क्योंकि अगर आप बग्स देते रहोगे तो हो सकता है वो डुप्लीकेट भी हो या हो सकता है वो नॉट इन स्कोप हो, या हो सकता है वो वैलिड ही ना हो। तो आपको बग्स ऐसे ढूंढने हैं, रीड करने, आप वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें दी होती हैं कि किस तरह के बग्स जो अभी रिसर्चर्स जो सबमिट कर रहे हैं, या फिर क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। प्रायोरिटाइज योर टारगेट, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। Be professional when submitting bug reports. Be professional, clear and concise. Include a detailed description of the vulnerability and provide clear. तो ये बेसिकली जो चीज़ें हैं ये वहाँ पे आपको बग बाउंटी के स्कोप और पॉलिसीज में भी दिख जाएंगी जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे आप रन करते हो। इवन आप हैकर पे जा रहे हो, बग क्राउड पे जा रहे हो, किसी और प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, तो वहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड होती है किस तरह से आप रिपोर्टिंग दोगे, किस तरह से आप बग सबमिट करोगे, या क्या क्या चीज़ें स्कोप और इन स्कोप में सॉरी आउट ऑफ स्कोप हैं। तो ऐसे ही आप सर्च करके देख सकते हो और चीज़ें बग बाउंटी के ऊपर। अगर आपको सर्च करना है कि क्या क्या पेलोड्स होते हैं क्रोसेट स्क्रिप्टिंग के, या फिर कैसे आप और टेक्निक्स का यूज़ करके बग बाउंटी स्टार्ट कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको चैट जीपीटी हेल्प कर देगा। बट दिस इज़ द डिस्क्लेमर फॉर एवरीवन कि अगर ज़्यादा रिलाय रहोगे चैट जीपीटी पे तो हो सकता है कि आप इसी पे रिलाय हो जाओगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको ये करके देता है। बट मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि ट्राई टू डू मैनुअल इन्वेस्टिगेशन, ट्राई टू डू मोर रिसर्च, जो कि आपको काम आएगी आगे हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल रिलाय होने की जरूरत नहीं है आपको। ट्राई योर बेस्ट, ट्राई टू आइडेंटिफाई मोर इन्फॉर्मेशन, ट्राई टू यूज मोर मेथड्स ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। तो बहुत सारी चीजें करने के लिए, अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूं कि साइबर सिक्योरिटी फील्ड पे क्या इम्पैक्ट होगा या फिर किसी और फील्ड पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो मुझे अब तक ऐसा इम्पैक्ट कोई लगा नहीं चैट जीपीटी का। ऐसे तो बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे या फिर किसी और भी प्लेटफॉर्म पे कि चैट जीपीटी से क्या क्या नुकसान हो रहा है, जॉब पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बट अगर मैं आपको सही बात बताऊं, मुझे अभी तक कुछ ऐसा दिखा नहीं कि क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ऐसी फील्ड्स में जहाँ पे टेक्निकल चीजें बहुत सारी हैं, काफी चीजें आपको करनी पड़ती हैं हैंड्स टू हैंड, तो वो सब चीजें तो नहीं जाने वाली। मैनुअल आपको इन्वेस्टिगेशन आपको परफॉर्म करनी ही पड़ेगी हर जगह, क्योंकि चैट जीपीटी आपके लिए मैनुअल इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आएगा, राइट। तो डोंट वरी अबाउट दैट, दिस इज जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन कि आप कैसे यूज कर सकते हो चैट जीपीटी इन योर डे टू डे लाइफ। और काफी चीजें आपको प्रोवाइड भी करता है, लाइक अप्रोच, मेथोडोलॉजी, टिप्स आपको दे देगा कैसे परफॉर्म करना है, या फिर आपको फॉर्मेट्स क्रिएट करके दे देगा, स्क्रिप्ट्स भी आपको क्रिएट कर देगा। और जरूरी नहीं वो स्क्रिप्ट सारे रन भी हो जाएं, आपको उस पे ऊपर अपने खुद से आपको उसके ऊपर एक तरह से फुल इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने भी काफी चीजें अभी चेक की हैं कि कोई भी आप स्क्रिप्ट आप क्रिएट करवा रहे हो तो वो डायरेक्टली तो रन नहीं होने वाली, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसके ऊपर करनी पड़ेगी आपको। एरर्स आपको कैसे सोल्व करने हैं, क्योंकि हर स्क्रिप्ट में एरर्स आपको मिलेंगे, तो उनको कैसे सोल्व करना है वो सब चीजों का आपका नॉलेज होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें, डरने की जरूरत नहीं है कि चैट जीपीटी जॉब खा जाएगा किसी की, ऐसा कुछ नहीं है। एंजॉय करो। और ये सब था जो चैट जीपीटी के बारे में। इसके अलावा और भी काफी चीजें आप कर सकते हो, आप डिफरेंट फील्ड से हो, या फिर आप के दिमाग में और सारी चीजें हैं तो वो आप रिसर्च करके देखो। अगर आपको कोई एक्सप्लॉइट्स चाहिए या कुछ ऐसी चीज चाहिए तो इसको थोड़ा मैनिपुलेट करके क्वेश्चंस पूछो, तो एआई जो है उसका आंसर जरूर देगा, क्योंकि ये काफी चीजों को इलीगल बता देता है। तो जब भी आप कोई ऐसे वर्ड्स आप यूज करते हो, जैसे मैंने आपको बताया, मालिशियस, इलीगल,
पेलोड्स, एक्सप्लॉइट्स, तो ये उनको कैप्चर कर लेता और उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट देता कि नहीं, ये सब नहीं मैं ढूंढ पाऊंगा आप लोगों के लिए, दिस इज फॉर द इलीगल एक्टिविटी, बट यू हैव टू चेंज योर वे ऑफ सर्च, राइट। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द चैट जीपीटी। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो हिट द बेल आइकन, हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड ऐसे ही मिलते हैं नए नए सेशंस में। तब तक के लिए बाय बाय।